क्या रशिया की वजह से गिर रहा है गोल्ड? आखिर पिछले 6 महीनों में रशिया लगातार गोल्ड क्यों बेच रहा है? और क्या यही वजह है इंडिया में गोल्ड की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसके पीछे असली वजह है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड मार्केट में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। एक तरफ दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रशिया अपने गोल्ड रिजर्व का हिस्सा बेच रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रशिया ऐसा क्यों कर रहा है और इसका असर ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर कितना पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं रशिया के गोल्ड बेचने की वजह क्या है। दरअसल यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद रशिया की इकोनॉमी पर लगातार दबाव बना हुआ है। युद्ध के कारण गवर्नमेंट का खर्च काफी बढ़ गया है। मिलिट्री ऑपरेशंस हो, डिफेंस स्पेंडिंग हो और दूसरे सरकारी खर्चों के लिए रशिया को लगातार कैश की जरूरत पड़ रही है। अब आमतौर पर कोई भी देश ऐसी स्थिति में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि डॉलर या यूरो का इस्तेमाल करता है। लेकिन रशिया के साथ समस्या ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के बाद उसके कई फॉरेन एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, यानी रशिया उन रिजर्व का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यही वजह है कि रशिया अब अपने गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा बेचकर कैश जुटा रहा है। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड इस समय रशिया के लिए इमरजेंसी फंड की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रशिया के गोल्ड बेचने से ही गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्लोबल गोल्ड मार्केट इतना बड़ा है कि सिर्फ एक देश की सेलिंग से पूरी दुनिया की कीमतें तय नहीं होती हैं। हालांकि रशिया की सेलिंग से मार्केट में गोल्ड की सप्लाई जरूर बढ़ती है और शॉर्ट टर्म में इससे प्राइसेस पर दबाव भी बन सकता है। लेकिन इस समय गोल्ड पर सबसे बड़ा असर 3 दूसरे फैक्टर्स डाल रहे हैं। पहले फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है यूएस फेडरल रिजर्व। मार्केट को उम्मीद है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट उम्मीद से ज्यादा समय तक ऊंचे रह सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की बजाय बॉन्ड्स और फिक्स इनकम एसेट्स में पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड कुछ समय के लिए कमजोर भी पड़ जाती है। दूसरे बड़े फैक्टर की बात करें तो दूसरा बड़ा कारण है यूएस डॉलर। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के दूसरे देशों के लिए गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है। इससे इंटरनेशनल डिमांड कम होती है और गोल्ड की प्राइसेस दबाव में आ जाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड ने पिछले कुछ समय में जबरदस्त रैली दिखाई थी। ऐसे में कई बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना भी शुरू किया था। इससे भी गोल्ड की कीमतों में करेक्शन देखने को मिला है। अब सवाल आता है कि इसका इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन इंडिया अपनी जरूरत का ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में होने वाला बदलाव कुछ समय बाद इंडियन मार्केट में भी दिखाई देता है। हालांकि इंडिया में गोल्ड की फाइनल प्राइस इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस से तय नहीं होते हैं। इसमें डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और डोमेस्टिक डिमांड का भी बड़ा योगदान होता है। इसलिए कई बार इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सस्ता होता है, लेकिन इंडिया में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहाँ पे रशिया गोल्ड बेच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना, इंडिया, पोलैंड, तुर्की और कई दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड अभी भी मजबूत ही बनी हुई है। इसके अलावा दुनिया में हर साल गोल्ड माइनिंग सिर्फ 1% से 2% की रफ्तार से बढ़ती है, यानी गोल्ड की नई सप्लाई बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत ही लिमिटेड है। दूसरी तरफ बात करें, सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने रिजर्व को भी बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि कई ग्लोबल एनालिस्ट अभी भी गोल्ड के लॉन्ग टर्म आउटलुक को पॉजिटिव मानते हैं। यानी अगर आसान शब्दों में समझें तो रशिया की सेलिंग ने शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइसेस पर दबाव जरूर बनाया है, लेकिन गोल्ड की गिरावट की असली वजह सिर्फ रशिया नहीं है। फेड की पॉलिसी है, डॉलर की मजबूती है, प्रॉफिट बुकिंग है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सभी मिलकर गोल्ड की दिशा तय करते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, डॉलर कमजोर पड़ता है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर बढ़ते हैं तो गोल्ड में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। यानी फिलहाल गोल्ड मार्केट में जो गिरावट दिख रही है उससे सिर्फ रशिया की सेलिंग से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी सच में लगता है कि रशिया असली वजह है गोल्ड की गिरावट के पीछे? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पैसे लाइफ को फॉलो जरूर करें।